हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हमें अपने अनुग्रह के अधीन रखा, उसकी दया हमारे ऊपर बनी रही, उसने हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। खुदा धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पिता हम अपने आप को तैयार करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे कलाम के लिए, तेरे सुनने के लिए मेरे खुदा, तेरे स्वर्गीय रोटी के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम अपने रूह जिस्म जान को तैयार करते हैं। हमें वो तन, हमें वो मन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिससे हम तेरे कलाम को, तेरी आज्ञाओं को, तेरी चेतावनियों को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे स्मरणे को खुदा अपने जीवन में ग्रहण कर सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदा तेरा ये कलाम हमारे जीवन के अंदर बहुत तायत के साथ फलवंत होने पाए परमेश्वर। पिता दुष्ट की हर एक चाल जो इस कलाम के विरोध में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधते हैं। हम दुष्ट की हर एक प्लानिंग को, हर एक युक्ति को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा हमें वो तन दे, वो मन दे, वो कान दे सामर्थ्य परमेश्वर, जिससे हम तेरे कलाम को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले भी बन पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वर्ग में कबूल किया। सारे दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना चैप्टर 5, उसकी पहली आयत। क्या लिखा है? संसार पर विजय। आइए हम पढ़ते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। हम सब जो खुदा के कलाम को आज सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को हम जान चुके हैं, जितने मसीह हैं, हम सब ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारा ये विश्वास है। आगे क्या लिखा है कलाम में? और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस वचन में कि अगर हम उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखते हैं तो हम उससे भी प्रेम रखते हैं जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अगर हम पिता से प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम रखते हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख रहे हैं तो हम पिता से भी प्रेम रख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी से प्रेम रख रहे हैं पर उसके माता पिता के साथ हम बैर रख रहे हैं? या ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के माता पिता के साथ हमारा प्रेम है और उसके बच्चों के साथ, उसकी औलाद के साथ, उसकी संतान के साथ हमारी दुश्मनी है, या हम उससे प्रेम नहीं करते? हालेलुया। क्या लिखा है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। जिसका भी यह विश्वास है, हम अपने आप को जांचें कि अगर हम पिता से प्रेम रख रहे हैं तो प्रभु से भी प्रेम रख रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो पिता से भी प्रेम रखते हैं। मतलब दोनों बातें एक ही हैं। अगर हम पिता को प्रेम कर रहे हैं तो हम प्रभु को भी प्रेम कर रहे हैं। लिखा है जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो हम मसीह में विश्वास रखते हैं, और हमारा यह विश्वास होना चाहिए और है कि प्रभु ही परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हम उत्पन्न करने वाले से भी प्रेम कर रहे हैं, और जो उससे उत्पन्न हुआ है हम उससे भी प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है?
जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम यह जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम प्रेम रख रहे हैं, सिचुएशन ये है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मान लीजिए, अगर आपका किसी के साथ प्रेम है, सांसारिक जीवन में किसी को आप प्रेम करते हैं, किसी की आप इज्जत करते हैं, किसी के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। घर में माँ-बाप को बच्चे प्रेम करते हैं, बच्चों को माँ-बाप प्रेम करते हैं, भाई-बहन आपस में एक-दूसरे से प्रेम रखते हैं। तो जिससे हम प्रेम रखते हैं, उसकी हम आज्ञाओं को भी मानते हैं। जिसके प्रति हमारे दिल में प्रेम होता है, जिसके प्रति हमारे दिल के अंदर वो प्यार होता है, तो उसके लिए हमारे दिल के अंदर एक ऐसी इमेज होती है, एक ऐसी उसके प्रति हमारे अंदर एक ऐसी धारणा होती है, एक ऑटोमैटिकली ऐसा हमारा दिल हो जाता है कि हम उसकी हर एक बात को, उसकी कही हुई आज्ञाओं को, उसके बताए हुए मार्गों को, उसकी दी हुई आज्ञाओं को, चेतावनियों को हम ध्यान से अपने दिल के अंदर रखते हैं। जैसे बच्चे माता-पिता से प्रेम करते हैं, तो उनके माता-पिता उनको जो हदायत, जो गाइडलाइन्स उनको दे के रखते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, आपको यहाँ पे नहीं जाना, आपको ये व्यक्ति या इस इंसान से नहीं मिलना, आपको इस समय पर ये चीज़ करनी है। तो जब बच्चे अपने माता-पिता के साथ एक अच्छे रिलेशन में, एक अच्छे संबंध में बने होते हैं, वो प्रेम बच्चे अपने माता-पिता के साथ जब कर रहे होते हैं, तो वो उनकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसकी बात को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया! तो लिखा है, इसी से हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तो इसी से हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं? हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रख रहे हैं? क्या हमारा आपस में मसीहियों के साथ, अन्य जाति लोगों के साथ, हमारे जो साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें दिन में मिलने वाला हर एक वो व्यक्ति, हमारा पड़ोसी या हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हम दिन में मिलते हैं, जिससे हम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद जिसको हम मिलते हैं, क्या हम उससे प्रेम रख रहे हैं? लिखा है, हम इससे जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम कैसे कर रहे हैं? अगर हम आपस में बात करें, अगर हम किसी से पूछें मसीह भाई-बहनों से आज के समय में कि आप प्रभु से प्रेम करते हो? हाँ जी, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। आप पिता से प्रेम करते हो? हाँ जी, हम पिता से प्रेम करते हैं। पर अगर हम मनुष्यों से बात करें, क्या आपका आपके बॉस के साथ, आपके गली में, आपके आस-पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में, आपके परिवार में, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है? तो बहुत जल्दी से जवाब निकलने लगे थे, हाँ जी, हमारा वो रिश्तेदार है जी, वो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम हाँ जी, हमारा बॉस हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा कोलीग हमें अच्छा नहीं लगता या कोई हमारा पड़ोसी हमें अच्छा नहीं लगता। हम उसके साथ नहीं बना के रखना चाहते। कई बार तो ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है, पर मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा कभी। हाँ जी, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ, पर मैं उससे बात नहीं करूँगा कभी। तो ये कैसा माफ़ करना हुआ? मैंने उसको माफ़ कर दिया, पर मैं उसके साथ ज़िंदगी में कभी रिलेशन नहीं रखूँगा, मैं कभी उसकी तरफ देखूँगा भी नहीं। अरे! परमेश्वर ने हमें कैसे माफ़ किया है? क्या जब हम गलती करके परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमें कह देते हैं कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर आज के बाद वापस मेरे पास मत आना?
क्या ऐसा होता है? नहीं ना। हम जांचें अपने आप को। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या जब कोई बच्चा गलती करके, मान लीजिए बाहर खेल के आ रहा है, वो बच्चा अपने कपड़ों को गंदे करके आ रहा है, या वो कुछ ऐसा शरारत, या जैसे बच्चे करते हैं, खेलते हैं तो उनको ध्यान नहीं होता, उनको सिर्फ ये होता है कि हमें खेलना है। उनको कपड़ों का, उनको इधर-उधर का, मिट्टी का, डस्ट का, किसी चीज़ की कोई उनको चिंता नहीं होती। उनको ये होता है कि बस खेलना है, हमें तो खेलना है। तो जब वो खेल के कपड़े गंदे करके अपने माँ-बाप के पास आते हैं, तो उसके माँ-बाप उनको क्या बोलते हैं कि आज के बाद दोबारा खेलने मत जाना, या आज के बाद ये चीज़ मत करना, घर से बाहर मत निकलना। नहीं, लिखा है कि इससे पता लगता है, इससे प्रकट होता है कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। कैसे परमेश्वर की संतानों से प्रेम कैसे रख सकते हैं? बात हो रही है कि हम पिता से प्रेम करते हैं। अगर पिता से प्रेम करते हैं तो प्रभु से प्रेम करते हैं। पर वचन यहाँ पर हमें करेक्ट कर रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें नया मार्गदर्शन दे रहा है, हमें नए ट्रैक पे लेके जा रहा है कि अगर आप बनाने वाले से प्रेम रखते हो, तो आप उससे बने हुए से भी प्रेम रखते हो। ठीक है जी, हम पिता से प्रेम रखते हैं, पिता से प्रभु यीशु मसीह बने, हम उनसे प्रेम रखते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की संतान क्यों कौन है? आइए तीसरी आयत हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। हम परमेश्वर की संतानों से कैसे प्रेम रख रहे हैं? प्रभु से प्रेम रखते हैं, हाँ जी। पिता से प्रेम रखते हैं, हाँ जी। तो मनुष्य को किसने बनाया? पिता ने। आदम को किसने बनाया? पिता ने। तो बनाने वाले से आप प्रेम रख रहे हो, पर उसकी रचना से प्रेम नहीं कर रहे। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर इसीलिए रुके हुए हैं। लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि प्रेम करो। पर हम क्या प्रेम कर रहे हैं आपस में? हमारा बनाने वाले से प्रेम तो है, पर उसकी बनी हुई रचना से, उसने जो बनाया, उसने जिनको बनाया, क्या हम उससे प्रेम रख रहे हैं? क्या वो तरस, वो क्षमा, वो सचमुच वो दिल से की हुई है, या सिर्फ लिखा है? बहुत बार मसीह भाई बहन कह देते हैं कि मैंने तो उसको माफ कर दिया, प्रभु ने कहा माफ कर दो, मैंने तो माफ कर दिया। बहुत अच्छा। प्रभु ने कहा है कि माफ कर दो, इसलिए आपने अपने मुंह से ये शब्द बोल दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ करना एक थ्योरी नहीं है, माफ करना शब्दों से बोली जाने वाली चीज नहीं है। जिस तरह कोई व्यक्ति जब आपको हर्ट करता है, कोई चीज बोलकर, मान लीजिए किसी ने आपके पीठ पीछे आपको बुरा भला बोला, और आपको वो चीज पता लग चुकी है कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन मेरे पीठ पीछे बुरी भली बातें बोलता है मेरे लिए, मैंने कभी इसका कुछ बुरा नहीं चाहा ना किया। उसने आपको अटैक नहीं किया, उसने आपके ऊपर हमला नहीं किया, आपको शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसने शब्दों से, उसके दिल ने, उसके दिमाग ने आपको हर्ट कर दिया। वो हर्ट आपको कहाँ पे हुआ? आपके दिल में, आपके दिमाग में। आपको शरीर की चोट नहीं लगी है उससे। तो अगर दिल पे चोट लगी है, दिमाग हर्ट हुआ है, आपकी सोचें, आपके विचार उससे प्रभावित हुए हैं, तो आपको माफ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शरीर की तरफ या दिल और दिमाग की तरफ? माफ तो वहां से होगा ना जहां पे चोट लगी है। हालेलुया। माफ तो वो इंसान करेगा ना जिसको चोट लगी है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक के लिए कुछ बुरा भला बोला जा रहा है, एक के लिए कुछ, किसी को उसके प्रति कुछ
गिले शिकवे हैं, वो उसको कुछ बुरा भला बोल रहा है और उसको माफ दूसरा कर रहा है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसा थोड़ी होगा। माफ कौन करेगा? जिसको बोला है। अब तकलीफ कहां पे हुई है? दिल में। माफी कहां से निकल रही है? जुबान से। क्या समझ पा रहे हैं? माफी देना वो दिल से निकलने वाली एक ऐसी क्रिया है, ऐसी फीलिंग है, वो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी धारणा है जो आपके दिल और दिमाग को फ्री करती है उस बोझ से। जब आप उसको माफ कर रहे हैं, हम माफ कहां से कर रहे हैं? हम प्रेम कहां से रख रहे हैं? हम मुंह से प्रेम रख रहे हैं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं पिता से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों के प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए रुके हुए हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन इसी कारण आज उस एरिया में जकड़े रह चुके हैं। वो आत्मिक आशीष लेने के लिए शारीर को आगे ले आते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष, हमारी बरकतें आत्मिक जहान में से निकल कर दुनियावी जहान में आती हैं। हमें आत्मिक जहान में जाकर वो ब्लेसिंग निकाल कर दुनियावी जहान में लेके आना है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर के जाल में ही फंसे हुए हैं, हम दुनियावी चीजों में ही उलझे हुए हैं। हमें माफ करना जुबान से आता है, दिल से नहीं आता। हमें माफ करना दिमाग से नहीं आता। हम सिर्फ बोलकर माफ कर देते हैं और ये जता भी देते हैं कि प्रभु ने हमें कहा है माफ करने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके ऊपर इतनी बेरहमी दिखाई जा रही थी, सब लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे, उनको मार रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था, मेरे पिता ने कहा है कि सबको माफ कर, इसलिए मैं माफ कर रहा हूं तुम्हें? उसने कहा पिता इन्हें माफ करे, जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या बोलना है? कि पिता इन्हें माफ कर, प्रभु इन्हें माफ कर, ये तेरी रचना है प्रभु, मैं इनसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तूने ही तो इन्हें बनाया है। मैं इनसे प्रेम करता हूं परमेश्वर, ये मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं, कोई बात नहीं खुदा, मैं इनको माफ करता हूं, अपने दिल से माफ करता हूं मैं, क्योंकि ये तेरे बनाए हुए हैं, मैं इनसे नफरत कैसे कर सकता हूं? तूने इन्हें बनाया परमेश्वर, और तेरी बनाई हुई रचना से मैं नफरत कैसे कर सकता हूं? क्या मैं इस लायक हूं कि मैं तेरी किसी बनाई हुई रचना से, तेरे किसी जो तूने इस सृष्टि पर रचा, मैं उससे नफरत कर सकूं? जैसे तूने मुझे बनाया परमेश्वर, वैसे ही तूने इसको भी बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं प्रेम करता हूं इससे। हालेलुया। आइए एक बार हम फिर से वचन को रिपीट करेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं क्या है? फिलहाल हम उसकी आज्ञा की बात कर रहे हैं। वो आज्ञा है प्रेम करना। अगर हम रचनहार से प्रेम कर रहे हैं, बनाने वाले से प्रेम कर रहे हैं, तो रचना से भी प्रेम करें, जो उसने बनाया उससे भी प्रेम करें। तीसरी आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने भी। हम जांचें अपने आप को। आगे क्या लिखा है? और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। लिखा है इंग्लिश में बर्डनसम, मतलब बोझ। एक ऐसी चीज जो आपको परेशान करे, जो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, जो आपका दिल नहीं है करने का, पर आपको करनी पड़ रही है, आपके ऊपर वो बोझ है। ये कोई आपका ऑफिस वर्क नहीं है, ये कोई आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है कि आप का मन हो या ना हो आपको ये करनी है। ये इस रीति से नहीं है।
परमेश्वर की आज्ञाएं बोझदायक नहीं है, हम उसको प्रेम कर रहे हैं। और हमने पढ़ा कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी सब बातों को मानते हैं। अगर हम पिता से प्रेम करते हैं, पिता हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञा ये है, ठीक है परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। वो मैं कैसे प्रकट कर सकता हूँ, मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मान लीजिए दो बच्चे हों, दोनों बच्चे बोले अपने पेरेंट्स को कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। एक बच्चा दिन रात बोलता रहे कि पर मॉम डैड मैं आपको प्यार करता हूँ, मम्मी पापा मैं आपको प्यार करता हूँ, और दूसरा बच्चा अपने माँ बाप की सारी आज्ञाओं को माने, जो वो बोले कि बेटा पढ़ना है, अब सो जाओ, अब ये खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, शरारतें मत करो। और दूसरा बच्चा अपने मन की सारी चीजें कर रहा है, पर वो बार बार ये बोल रहा है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं इससे ज्यादा आपको प्रेम करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करता हूँ। तो प्रेम कहाँ से प्रकट हुआ? जो बोल के कर रहा है प्रेम, या जो प्रकट कर रहा है, जिसके कामों से, जिसके कर्मों से प्रकट हो रहा है? ऑब्वियसली जो करके प्रकट कर रहा है। तो इसी रीति से हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, और उसका प्रेम हमारे सब जन के अंदर आज बड़े छुटकारे का, बड़ी बेदारी का कारण बने। और जब आप दिमाग से नहीं, दिल से भी, जुबान से नहीं, अपने हृदय से भी, मन से भी वो सारा कठोरपन, कठोरता को छोड़कर आप सबसे प्रेम करेंगे, सबसे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कौन है, सब जन उसने बनाए हैं, सबकी रचना उसने की है। हमको उससे प्रेम करना है, उसके बनाए हुई रचना से प्रेम करना है। हालेलुया। और जब आप देखेंगे, आप ये चीज जब करना शुरू करेंगे ना, जब उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाओं के रुके हुए जो उत्तर थे वो आपको कैसे मिलने शुरू हो गए। वो जो जाम लग चुका था आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी गवाहियों के लिए, जो ट्रैफिक था वो सारा क्लियर हो गया। फिर धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही है, गवाही आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। हालेलुया। तो अपने हृदय को आज हम चेंज करें, हम अपने आप को उसकी पवित्र हजूरी में बैठने के योग्य बनाएं। हम उसको प्रेम करते हैं, उसकी रचना को भी प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। हम उसकी आज्ञाओं को माने, और दुष्ट की हर एक चाल जो आज के कलाम के विरोध में है, जो मन को कठोर करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधते हैं। आज का कलाम बहुत तायत के साथ एक एक जन को, सुनने वाले को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत तायत के साथ बरकत, आशीष दे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष और बरकत दे। आमीन।